जितने भी देश में कुकर्म होते उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल क्यों होते, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये पूछता है भारत। और हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। देखिए, बेहद शर्म की बात है, प्रधानमंत्री जी उसी गुजरात से आते हैं जिस गुजरात विश्वविख्यात है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि के नाम पर। वो दो ऐसे शख्सियत जो आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पीकार, जिनके विचारों के कारण आज भारत की गौरव पूरे विश्व में है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह और मोदी जी उसी गुजरात से आते हैं जो लगातार उस गुजरात की छवि को धूमिल कर रहे हैं। गुजरात के लोगों को भी समझना होगा कि आखिर जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं तो अब प्रधानमंत्री उस गुजरात की स्थिति ही नहीं, पूरे भारत की स्थिति आखिर ख़राब क्यों हो रही है। आखिर उसी गुजरात में कईयन बार ड्रग्स के खेप क्यों पकड़े जा रहे हैं। क्या वहाँ के युवाओं का भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं? उनकी सरकार है, उस पर कार्रवाई नहीं करते। सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विद्वेषता के कारण तमाम संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करना है। अगर प्रधानमंत्री जी विपक्षी दल के नेताओं को परेशान न कर आप गुजरात के विकास के बारे में, देश के विकास के बारे में सोचते, इतनी अपनी जो पावर जो आप विपक्षी दल के नेताओं को प्रताड़ित करने में लगाते हैं, आप अगर ड्रग्स रैकेट का खुलासा करने में लगाते, आखिर लगाएंगे भी कैसे। जिस आर्यन खान जो कोर्डियल क्रूज जहाज़ में था, जहां 5 ग्राम हेरोइन के बरामद होने की बात हुई और शाहरुख खान के पूरे परिवार को परेशान किया गया था, जहां केपी गोसावी, भानुशाली जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनसीवी के अधिकारी बनकर परेशान कर रहे थे, दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट के द्वारा हुआ। 52 ग्राम गांजा पर जो देश की मीडिया हाउस, नागिन डांस करने वाली मीडिया हाउस और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय जो सुशांत सिंह प्रकरण पर बात कर रहे थे, आखिर वो सब के मुंह में दही कैसे जमा है, वो लोग गूंगे और बहरे कैसे हो गए जब अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन की खेप पकड़ी गई, 2-2 कंटेनर। उसके बावजूद कई बार गुजरात में ड्रग्स की खेपें पकड़ी गई, तब भी कोई चर्चा नहीं होती। 2000 नोट छापने की मशीनें पकड़ी गई तो चर्चा नहीं होती। उसी गुजरात में जब जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौतें हो गई और कई लोग अपनी ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे, तब भी मीडिया हाउस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बयान न आना, ये साफ उनकी दिवालियेपन, मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। सवाल उठता है कि जितने भी देश में कुकर्म होते उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल क्यों होते, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये पूछता है भारत। और मेघालय में आप देख लीजिए, बनार्ड जो भारतीय जनता पार्टी मेघालय का प्रदेश उपाध्यक्ष है, सेक्स रैकेट में चकला घर चलाते हुए पकड़ा गया, जहां 400 शराब की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम और 6 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया गया। आप गोवा में देखेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी की बेटी की जो बार है, एक मृत आदमी के नाम पर लाइसेंस रिन्यूअल कराते हुए पाया गया। सवाल उठता है कि उस बार में बीफ कैसे परोसा जा रहा था। ये सवाल उठता है कि जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं, वो मदिरा और व्यभिचार की बात कैसे कर सकते हैं। मेघालय का सेक्स रैकेट, चकला घर, ये बात दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये हिंदू धर्म नहीं कहता है चकला घर चलाना, हिंदू धर्म नहीं कहता है बियर बार ये चलाना। आखिर कौन लोग हैं? मदिरा तो वर्जित है हिंदू धर्म में। तो जो लोग राम और कृष्ण की बात कहते हैं, कहीं ना कहीं उनके नाम पर जैसे बीफ परोसा जा रहा, चकला घर चलाया जा रहा, ये सरासर गलत है। दूसरी बात, तारिक
जो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वो हथियारों का सप्लायर। जो अभी आपने देखा होगा अमरनाथ में, अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश करने वाला तालिब हुसैन, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल और मीडिया सेल का प्रभारी, जिसके वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रैना के साथ संबंध थे, याराना संबंध, कंधे पर हाथ रख के, वाह कमाल करते हैं। उदयपुर की घटना में आपने देखा होगा गुलाब चंद कटारिया के साथ उसके संबंध थे। बंगाल में आपने देखा होगा प्रमिला गोस्वामी कोकीन के साथ पकड़ी गई। आपने देखा होगा कैलाश विजयवर्गीय जैसे राष्ट्रीय नेता, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव, उनके साथ रहने वाला उनका राइट हैंड ध्रुव सक्सेना भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। तो भैया आप देश चला रहे हो या कुकर्मों का अड्डा? आप बात करते हो राम और कृष्ण की और काम करते हो रावण कौरव और कंस की। तो आपने क्या भगवा पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम करने का ठेका ले रखा है क्या?